Hello and welcome. You're watching Next IAS English. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about PM Vikas Scheme. PM Vikas Scheme एक skill, इंटरप्राइज और एजुकेशन सपोर्ट है किसके लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए। तो चलिए जान लेते हैं, लेट्स डीप डाइव अबाउट दिस होल स्कीम। ये पूरी योजना क्या है, चलिए समझते हैं। पीएम विकास स्कीम लेटेस्ट न्यूज। तो पीएम विकास स्कीम के ऊपर लेटेस्ट न्यूज क्या है, देखिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन्फॉर्म्ड राज्यसभा अबाउट पीएम विकास स्कीम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पीएम विकास स्कीम के बारे में राज्यसभा को इन्फॉर्म किया। एंड द फुल नेम ऑफ द स्कीम इज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास। नाउ एक और स्कीम है सिमिलर नाम से, पीएम कौशल विकास योजना। ये दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं, ध्यान रखिएगा। दीज आर टू डिफरेंट स्कीम्स। दिस इज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, पीएम विकास, एंड दैट इज पीएम कौशल विकास योजना। सो दे आर टू डिफरेंट स्कीम्स, ऑलराइट। Now, this is launched as a central sector scheme in 2025. ये एक central sector scheme 2025 की तरह लॉन्च की गई थी और टारगेट करती है ये सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किसका? माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का ये टारगेट करती है। प्लस दिस फोकसेस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज की, आर्टिसंस की, यूथ की और वुमेन की इंक्लूसिव ग्रोथ पर इसका पूरा फोकस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट दिस पीएम विकास स्कीम। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो इम्प्लीमेंट करी गई है किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये कवर करती है 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। दिस कवर्स 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड इंटीग्रेट स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड फाइनेंस। क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट करती है ये? स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स को बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट, एजुकेशन, शिक्षा, कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चर का प्रिजर्वेशन और फाइनेंस, ओके, मनी रिलेटेड थिंग्स। Then special focus on traditional artisans and heritage based livelihoods. इसका special focus किस में है? traditional artisans में, जो बहुत traditionally artisans हैं उन पे, और heritage based livelihood जिनकी livelihood heritage based है। तो ये एक तरीके से अपने जो हमारा heritage है, हमारा tradition है, उसको भी preserve करती है। aims to convert heritage skills into sustainable income sources. ये aim करती है जो heritage skills हैं उनको sustainable income sources बनाने में, ताकि जो भी आपकी स्किल्स हैं हेरिटेज से रिलेटेड उनको एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बनाया जा सके। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम विकास स्कीम। अब इस पूरी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लेट अस गो थ्रू इट। स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग, जिसकी जैसी नीड है उस तरीके से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। देन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर माइनॉरिटी यूथ। सो ऐसे कोर्सेज जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, किसके लिए? माइनॉरिटी यूथ के लिए। सेकेंड इज कल्चरल प्रिजर्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल्चर से, हेरिटेज से के रिगार्डिंग जो भी स्किल्स होती हैं उनको कैसे सस्टेनेबली इनकम सोर्स बनाना है, तो इसीलिए कल्चरल प्रिजर्वेशन भी हो रहा है उसमें साथ में। तो प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये प्रमोशन करती हैं ट्रेडिशनल आर्ट्स का, क्राफ्ट्स का और मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। और प्रोटेक्शन ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2 तरीके की कल्चरल हेरिटेज होती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। सो ये इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का प्रोटेक्शन करती है। देन एजुकेशन सपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो किसी चीज़ की हमारे देश को है वो है एजुकेशन सपोर्ट, क्योंकि बच्चे, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले बच्चे हमारे देश में हैं, लेकिन उनको बिकॉज कोई भी रीजंस की वजह से उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, चाहे वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो, चाहे वो कुछ ऐसे रीजंस हो कि वो बड़े रूरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन की इतनी प्रिविलेंस नहीं है। तो कुछ भी रीजंस हो, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ये एजुकेशन सपोर्ट भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ओपन स्कूलिंग फॉर ड्रॉप आउट्स। अब बहुत सारे ड्रॉप आउट्स भी हैं जो ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो उनके लिए ओपन स्कूलिंग। सर्टिफिकेशन फॉर 8th, 10th एंड 12th। जिन लोगों ने 8th करा है,
10th करा है या 12th करा है उनको सर्टिफिकेशन भी मिलना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रमोट करेगा, ये लोगों को मोटिवेट करेगा कि अरे यार सर्टिफिकेट मिलेगा, सो लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स। देन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप भी ये प्रमोट करती है, किस तरीके से, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन लेड बिजनेसेस, स्टार्टअप्स। अब देखिए जब बात होती है कल्चरल और हेरिटेज की चीज़ों की, जैसे अगर आप आर्टिसंस हैं या कुछ हैं, तो उसके लिए विमेन बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस चीज़ में। ऑफ कोर्स मेल डोमिनेंस रहता है हर फील्ड में, लेकिन विमेन आई थिंक पॉटरी, आर्टिसंस, क्राफ्ट, ये सब चीज़ों में विमेन थोड़ा और ज़्यादा आगे होती हैं, इसलिए विमेन एम्पावरमेंट again it is focusing on that. Support for entrepreneurship and confidence building, एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगी विमेन एम्पावरमेंट में, कि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि विमेन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाली जो क्राफ्ट्स करती हैं, आर्टिसंस होती हैं, उनको वो शायद वो राह नहीं मिल पाती, एंड दिस स्कीम इज़ गोइंग टू गिव देम दैट पाथ towards entrepreneurship or leadership. All right, moving forward, let's talk about the key features of PM विकास स्कीम। तो अब इस PM विकास स्कीम के की फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। NMDFC प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बेनिफिशियरीज, जो NMDFC हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस बेनिफिशियरीज को, जो लोग भी बेनिफिशियरीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसों की मदद करती है NMDFC। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट रिसीव फॉर्मल एजुकेशन प्लस सर्टिफिकेशन, जो स्कूल से ड्रॉप आउट करे हुए बच्चे हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन तो मिलती ही मिलती है, साथ में सर्टिफिकेशन भी मिलता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स इंश्योर्स मार्केट लिंकेजेस, तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए वो इंश्योर करती है कि मार्केट से लिंकेजेस हो, मार्केट से ये जो भी वो चीज़ें बना रहे हैं आर्टिसंस या फिर जो भी लोग हैं इस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, उनको डायरेक्टली मार्केट से लिंकेज मिल सके। ये कौन इंश्योर करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट्स की ये प्रमोट करती है। हब एंड स्पोक मॉडल यूज टू डेवलप विश्वकर्मा विलेजेस, जो हब और स्पोक मॉडल हैं दे आर यूज टू डेवलप द विश्वकर्मा विलेजेस। देन स्ट्रेंथन्स आर्टिसन क्लस्टर्स एंड ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, स्ट्रेंथ करता है आर्टिसन क्लस्टर्स को और ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स को। लास्टली द नोडल मिनिस्ट्री इन दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि नोडल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इसमें। मूविंग फॉरवर्ड, let us talk about the MCQ for revision. So we have discussed the whole PM Vikas scheme in whatever there were important things, whatever multiple dimensions there were. So we have discussed everything. Now let's see who was listening attentively, कौन ध्यान से सुन रहा था। PM विकास स्कीम is implemented by which ministry, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये PM विकास स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है। A, Ministry of Social Justice and Empowerment, B, Ministry of Culture, C, Ministry of Minority Affairs, D, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। A, B, C, D ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ये ऑप्शन आपको सही लगता है, which option do you feel is the right option in the comment section below। And एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगी, PM विकास स्कीम में और PM कौशल विकास योजना में क्या डिफरेंस है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन PM कौशल विकास योजना ऑल्सो, एंड इफ यू वांट दैट वीडियो प्लीज डू टेल मी दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।